सो केस स्टडी की बात कर रहे थे हम। मेरा फ़ोन में मतलब मेमोरी फुल हो जाती है, इसलिए डिलीट करना पड़ता है, 10 वीडियोज़ आगे बढ़ते हैं, तो इस वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। सो यहाँ पे हमने केस स्टडीज़ में देखा था, मतलब ये थीफ वाली केस स्टडी थी। एंड फर्स्ट इसका ये बोला कि मैंने मतलब ये बोला कि कंपैशन एंड ट्रुथ में डिफरेंस में एक लड़ाई है एक तरह से। एंड सेकंड में ये बोला कि मैंने डेंटोलॉजी एंड यूटिलिटेरियन में लड़ाई है। देन मैंने बोला कि भाई इसके कमेंट करना था, तो मतलब पॉजिटिव बेनिफिट्स उसके बिहेवियर के क्या हो सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई उसका जो ट्रुथ की वैल्यू है वो बच जाएगी, एंड परसीव डिफ़िकल्टी जिसे कहते हैं, परसीव जस्टिस का जो उनका सो कॉल्ड आइडिया है वो हो जाएगा पूरा। फिर उसके बाद मैंने इसमें लिखा कि उसकी प्रॉब्लम क्या थी बिहेवियर में, उसकी कंडक्ट में इश्यूज़ क्या क्या थे। तो पहला तो मैंने लिखा कि भाई मतलब जस्टिस देना तो है वो कोर्ट का है ना काम, आपका काम नहीं है, आपने तो फिर गलत कर दिया, मतलब वो आपने किया। सेकेंडली आपने कंपैशन की वैल्यू ही नहीं दिखाई, मतलब आपने एक ट्रुथ, सो कॉल्ड ट्रुथ के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली गई आपके, तो आपका ईगो सेटिस्फाइड हुआ लॉन्ग टर्म में, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं हुआ। अगर हम उस व्यक्ति को मतलब आपने नहीं मारा मतलब होता तो क्या होता है, एट मैक्स हमने देखा कि अगर चोरी जो थी वो चोरी उसने की भी थी, तो चोरी जो था वो इतना बड़ा अपराध नहीं है रिलेटिव में, रिलेटेड टू किसी पर्सन का मर्डर हो जाए, उसकी लाइफ चली जाए। तो मैंने ये बोला। फिर जस्टिस तो उसके साथ नहीं हुआ कि, और मतलब ये इसके सारे कॉन्स बता दिए। फिर मैंने ओवरऑल कहा कि ये उसका गलत डिसीजन था, उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से मैंने नाइसली अटेम्प्ट क्वेश्चन है मेरा ये, A+ मैं बोलूँगी इसे, ठीक है। एक्सप्लेन द 8-fold पाथ गिवन बाई बुद्धा। सो मैंने बोला कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, उनके 4 नाम बता दिए, 4 नोबल ट्रूथ्स। तो फर्स्ट इज़ कि देयर इज़ सफरिंग, देयर इज़ कॉस्ट ऑफ सफरिंग, एंड थर्ड इज़ कि दैट सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड, एंड फोर्थ इज़ कि भाई 8-fold पाथ है जिससे हमें सफरिंग को एलिमिनेट करना है, ये बता दिया। देन उसके बाद मैंने चीज़ मतलब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ऐसी चीज़ें जो जितना मुझे याद आया, मुझे 8 के 8 याद भी नहीं आए, और उसमें से कुछ गलत भी थे, तो पता नहीं एकदम एग्जैक्टली अच्छा तो नहीं हो पाया ये, तो मैं इसे बोलूँगी एवरेज टाइप का हुआ है, ठीक ठाक, ठीक है। फिर करप्शन के लिए आया है क्वेश्चन। तो करप्शन क्या होता है कि डेफिनेशन लिख दी करप्शन की, कि आप जिस अथॉरिटी पे हैं उसका मिसयूज़ करें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, वो लिख दिया। कॉजेज़ ऑफ करप्शन लिख दिए कि क्या क्या कॉजेज़ हैं, देन उनको मतलब उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये कदम मैंने सारे लिख दिए। तो ओवरऑल ठीक से इसको अटेम्प्ट कर दिया है, एक एवरेज प्लस बोलेंगे इसको। फिर एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जांपल्स। कॉरपोरेट गवर्नेंस में जो भी हमारे एथिकल इश्यूज़ हैं उसको लिखना था। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है वो बता दी। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं। स्टेक होल्डर इसमें आपके होते हैं 3 लोग होते हैं। पहला तो मतलब गवर्नमेंट होती है, देन आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड देन आपके वो होते हैं गवर्नमेंट होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड देन आपकी आम पब्लिक होती है, ठीक है, ये बता दिया। फिर उसके बाद इनको एक एथिकल इश्यूज़ का डेफिनेशन, मतलब एथिकल इश्यूज़ का मैंने वो बताया कि इसमें क्या क्या है। तो मैंने पहले में बोला कि भाई गवर्नमेंट के साथ में क्या है, गवर्नमेंट रिलेटेड एथिकल में तो टैक्स इवेजन हो जाता है, तो टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस का इशू हो जाता है, और एनवायरमेंटल लॉस जो होते हैं उनको फॉलो अप नहीं करना, तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि रिलेटेड टू स्टेक होल्डर्स में ये होता है कि जो बैलेंस शीट है उसमें चीटिंग कर लेना, कुछ का कुछ दिखाना,
एंड थर्ड में पब्लिक रिलेटेड में होता है कि CSR नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन करना। तो ये सारी चीज़ें बता दी मैंने। फिर इंश्योर मतलब एथिकल इश्यूज़ ये हैं, उनको कैसे किया जाए, इसके रिलेटेड कुछ मैंने सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर लिख के ख़त्म कर दिया, मतलब कंक्लूजन लिख के। ठीक है। RTI के बारे में पूछा है, तो RTI को मतलब ये बताया कि RTI की शुरुआत कैसे, कब, कहाँ पे हुई, इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं, एंड फिर उसके बाद कैसे ये मतलब लोगों को मतलब ये कि इसमें बोला है कि लोगों का ना सिर्फ एम्पावरमेंट करता है बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी बताता है। तो अकाउंटेबिलिटी में मतलब ये बताएगा कि लोग अब जो होंगे ना, वो ये सोचेंगे कि भाई मतलब केवल कोई आदमी है जो हमारी जांच करेगा हमारे काम की, तो हम क्या करें, अपना काम अच्छा करें, ख़राब काम नहीं करें। एंड लोगों को पार्टिसिपेशन हो जाता है, अकाउंटेबल पब्लिक जो होती है वो उसमें हो जाती है। इसमें मतलब मैं शायद बेटर बना सकती थी, एक डायग्राम वगैरह बना के, मतलब थोड़ा सा डायग्राम के साथ में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। उसमें मैं एक एवरेज ही बोलूँगी इसको। ठीक है, तब भी ठीक ठाक मैंने इसको कर लिया है। फिर मैंने इसको अभी छोड़ दिया था। फिर मैंने शायद यहाँ से किया था, ये वाला छोड़ के। फिर व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन इन सिविल सर्विसेज। तो कंपैशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं, तो वो बता दिया कि आपको दूसरे के लिए एम्पैथी होनी चाहिए। तो एम्पैथी एंड एक्शन, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इनके बारे में बता दिया कि इनके वीकर सेक्शन की नीड को सॉल्व करने के लिए इनकी क्या मतलब भूमिका है। तो इसमें मैंने बताया कि वही मतलब कंपैशन होगा तभी आप दूसरों के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ठीक है बता दी कि कंपैशन की क्या क्या क्यों कंपैशन की ज़रूरत होती है हमें। तो इसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल उनका भी दिया, गीतिका जोशी जो हैं, गीतिका जोशी एक एजुकेशन ऑफिसर हैं अल्मोड़ा ज़िले की। सो वो क्या किया था कि एक बार एक इंस्पेक्शन पे गई थी, तो उन्होंने देखा था कि बच्चे जो थे वो ठंड से काफ़ी ज़्यादा शिविर कर रहे थे, क्योंकि उनके जो स्कूल्स था उसमें प्रॉपर दीवारें वगैरह नहीं थी और वो परेशान थे ठंड से। तो जो मैम थी गीतिका जोशी जी, इन्होंने अपनी 1 मंथ की सैलरी दे दी एंड उससे जो स्कूल था उसको अच्छे से उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। मैंने उनका एग्जाम्पल दिया था। फिर ऐसे लोगों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स होती है उनको फुलफ़िल करने के लिए, तो मैंने इसमें लखनऊ के XDM का एग्जाम्पल दिया था, जिन्होंने 2019 के इलेक्शंस में जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए अलग से रैंप की व्यवस्था की थी। तो ये इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक, अच्छा अटेम्प्ट किया है मैंने इसे। फिर उसके बाद मैंने इसको शायद अभी छोड़ दिया था, सोशल इन्फ्लुएंस वाला। टॉलरेंस का मैंने दिया कि टॉलरेंस वाला बताया। फिर टॉलरेंस क्या होता है, इसकी और इम्पोर्टेंस क्या होती है सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि भाई एक सिविल सर्वेंट है, वो मान लो बिहार का है एंड वो ट्रांसफ़र होके जाता है वहाँ, मतलब सॉरी उसकी पोस्टिंग उसको मिलती है, मान लीजिए गोवा में मिलती है, सिक्किम में मिलती है। तो इन दैट केस वहाँ के कल्चर को समझने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉलरेंस काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसको ही मैंने इसके 4-5 पॉइंट्स जो हैं बना के रख दिए। तो ठीक है, सही अटेम्प्ट किया है। फिर एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का डिफरेंस बताना था, वो बता दिया है। देन उसके बाद मैंने इसमें बताया कि कोई अगर व्यक्ति है वो कैसे मतलब पहली बात मतलब इसमें ये पूछा है किसी के पास एप्टीट्यूड हो एंड एटीट्यूड नहीं हो, तो सॉरी